जय हिंद, नमस्कार साथियों। वल्ली और किचन में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम अगर आप देने जाने वाले हैं तो आप सभी को बताना चाहते हैं कि तुक्का कैसे लगाना चाहिए, ठीक है, ताकि आप सभी को एक आइडिया हो पाए और आप सभी का जो स्कोर कम है वो स्कोर ज़्यादा हो पाए, ठीक है। तो जिनका भी एग्जाम 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी या 13 फरवरी ये आने वाले शिफ्टों में उनका एग्जाम है, तो आप सभी को बताएंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का स्कोर ज़्यादा तो अंक आप सभी को नहीं बताएंगे कि कितना बढ़ेगा, पर इतना हम कह सकते हैं कि तुक्का मारने से आप सभी का दोस्तों 4 से 6 अंक जरूर बढ़ेगा, ठीक है। तो किस तरीके से आप सभी को तुक्का लगाना चाहिए, कौन सा प्रश्न को छोड़ना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आप सभी को बात करने वाले हैं। और अब तक ले बताना चाहते हैं कि जितने भी पहले अभी एग्जाम हो चुका है एसएससी जीडी कांस्टेबल का, उनका जो प्रश्न का लेवल था, कैसे आया था और क्या हुआ था। मेरा खुद का एग्जाम 7 फरवरी को था, ताकि आप सभी को एक आइडिया हो पाए, आने वाले एग्जाम जिनका भी है उनको ये आइडिया हो जाए किस टाइप का प्रश्न आ रहा है। तो देखिए, आप सभी को बताना चाहते हैं कि जीके और हिंदी का सब जो पोर्शंस है वो बहुत ही ईजी आ रहा है, ठीक है। अगर जो अच्छे तरीके से तैयारी किए होंगे तो इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। रही बात रीजनिंग का, तो रीजनिंग भी बहुत ही अच्छा तरीका से आ रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से पूछ रहा है। जो सब सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से ही सवाल आ रहा है, ठीक है। तो आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगा। रही बात मैथ का, तो मैथ में थोड़ा बहुत हार्ड आ रहा है, ठीक है। मैथ प्रश्न फंसाता है, इसलिए मैथ के चक्कर में आप सभी को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं कि आप सभी को तुक्का कैसे लगाना चाहिए और अच्छा स्कोर आप सभी का कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बताना चाहते हैं, इसमें 2 तरीके के कैंडिडेट होते हैं एग्जाम देने के लिए, ठीक है। पहला कैंडिडेट वो होता है जो तैयारी नहीं किया होगा, वो पहली बार एग्जाम देने जाएगा और तैयारी नहीं किया है, सोचेगा कि चलो एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने से एक्सपीरियंस होता है, कैसे एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम क्या होता है, वो देखने के लिए जाएगा, ठीक है। तो वो पहला नंबर का एक कैंडिडेट ये होते हैं कि जो तैयारी किए होंगे अच्छे तरीके से, उनका सीरियस होगा कि हाँ नहीं, हमें सिलेक्शन लेना है, तो इसमें सिलेक्शन एसएससी जीडी कांस्टेबल में हमको ले लेना है, ठीक है। तो 2 कैटेगरी का आप सभी को इसमें कैंडिडेट मिलेंगे। एक पहला जो तैयारी नहीं किया होगा वो भी एग्जाम देने के लिए गया होगा, और एक दूसरा होगा जो तैयारी अच्छे तरीके से किया होगा वो भी एग्जाम देने के लिए गया होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो तैयारी नहीं किया होगा उनको। तो हम बताना चाहते हैं कि जो 80 प्रश्न आप सभी को क्वेश्चन पूछने वाला है, 80 में से 80 प्रश्न आप लोग बना कर आइएगा, ठीक है। नहीं प्रश्न वैसे भी आप सभी को अच्छे तरीके से तैयारी नहीं किए हैं, जो प्रश्न नहीं आता है उसको भी आप लोग सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव की बात करें तो 0.25 इसमें नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें तुक्का आप लोग मार सकते हैं, ठीक है। रही बात जो कैंडिडेट पढ़ने वाले हैं उनको किस तरीके से तुक्का लगाना चाहिए, तो सबसे पहले ये समझिए कि तुक्का आप सभी को बिल्कुल ही 100% लगाना चाहिए, ठीक है। तुक्का लगाने से आप सभी का कोई नुकसान नहीं होगा, तुक्का लगाने से आप सभी का फायदा ही फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा हम ये बोल रहे हैं, अगर आप 15 प्रश्न आप सभी को कन्फर्म मालूम है, ठीक है, और 5 प्रश्न में आप लोग फंस रहे हैं, तो 5 प्रश्न का आप लोग तुक्का लगा दीजिएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव की बात करें तो 0.25 नेगेटिव है। अगर आप 8 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 अंक आप सभी के काट लिया जाएगा, यानी कि 1 क्वेश्चन काट लिया जाएगा। और 1 क्वेश्चन का नंबर कितना मिल रहा है, 2 अंक, ठीक है। यानी कि 80 क्वेश्चन 160 नंबर का एग्जाम हो रहा है। अगर आप 0.25 की नेगेटिव निकालिएगा, तो अगर 8 प्रश्न अगर आप लोग गलत करते हैं तो आप सभी को 1 अंक यानी कि 2 नंबर काटा जाएगा। तो ऐसा रिस्क क्यों नहीं ले हम। अगर 8 में से मेरा 2 भी प्रश्न अगर सही हो जाता है तो 2 2 दूनी के 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर गलत होता है तो कितना कट रहा है, मेरा 1 अंक कट रहा है, यानी कि 2 नंबर कट रहा है, तब पर भी आप सभी को 2 अंक फायदा होगा। तो इसलिए आप सभी को तुक्का लगाना चाहिए। और तुक्का लगाने का सही तरीका देखिए, आप सभी को बताना चाहते हैं। जैसे कि ABCD होता है, तो अगर आप सभी को 10 प्रश्न नहीं आ रहा है, या 5 प्रश्न नहीं आ रहा है, या 6 प्रश्न नहीं आ रहा है, तो 6 प्रश्नों का 10 प्रश्नों का आप लोग या तो A सबमिट कीजिए, या तो B सबमिट कीजिए, या तो C सबमिट कीजिए, या तो D सबमिट कीजिए। यानी कि आप लोग चारों ऑप्शनों में से कोई एक सबमिट करते चले जाइएगा। उसमें से आप सभी को बताना चाहेंगे 10 में से तो आप सभी को कंफर्म 2 से 3 प्रश्न आप सभी को सही हो जाएगा तुक्का मारने से। अगर आप लोग किसी का A करते हैं सबमिट, किसी का B सबमिट करते हैं, या किसी का D सबमिट करते हैं, ऐसे करते हैं तो आप सभी को 10 में से एक भी प्रश्न सही नहीं होगा। तो तुक्का मारने का बेस्ट तरीका यही रहता है कि सीरियल बाई जो नंबर होता है ABCD, उसमें से कोई एक सेलेक्ट कीजिए और उसको टिक करते चले जाइए, यानी कि सबमिट कर दीजिए। ऐसे में आप सभी को 2 से 4 6 नंबर जरूर बढ़ जाएगा। तो तुक्का आप सभी को लगाना चाहिए। तो आप सभी को दोस्तों रिस्क थोड़ा बहुत लेना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में क्या पता आप सभी को तुक्का से 6 से 7 नंबर बढ़ जाए या 8 नंबर भी बढ़ जाए, तो आप सभी को क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सभी को 80 में से 80 प्रश्न को सही कर आना चाहिए।
वही प्रश्नों को आप लोग छोड़िए जो आप सभी को बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आप सभी के माइंड के आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, उस प्रश्नों को आप लोग छोड़ सकते हैं, बाकी सारे प्रश्नों को आप लोग तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आने वाले जिनका भी एग्जाम है 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी या 13 फरवरी, आप लोग 80 प्रश्नों में से 80 प्रश्न को सबमिट कीजिए। और जो प्रश्न नहीं आ रहा है, आप सभी को बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शन देखने के बावजूद भी आप उस प्रश्न को केवल छोड़िएगा, बाकी आप लोग तुक्का पूरा लगा दीजिएगा। जिस तरीके से आप सभी को बताएं उस प्रकार अगर आप तुक्का लगाते हैं तो आप सभी को ज़्यादा नहीं 4 से 6 अंक जरूर से जरूर बढ़ जाएगा, आप सभी के सेफ स्कोर में वो काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप सभी को बताने के लिए हम ये वीडियो बनाए, ताकि आप सभी को आइडिया मिल पाए तुक्का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तुक्का लगाने से आप सभी को नुकसान कम ही होगा, फायदा ज़्यादा होगा। ठीक है, कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट आप सभी को होगा, वीडियो के कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी को हम जब तक SSC जीडी कांस्टेबल का एग्जाम खत्म नहीं होता है, इसके ऊपर आप सभी को हम गाइड करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।